A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss. As you all know, we are studying our chapter number 2 of Civics, Diversity and Discrimination. Okay, students, I hope previous lectures are clear to you. So let's start. Now, you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. Okay, बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? आप बाकी स्टेटमेंट्स भी ले सकते हो, जैसे हमने पहले बॉयज के लिए स्टेटमेंट्स हमने मोस्टली जो हम सोसाइटी में सुनते हैं वो क्या थी, दैट दे डोंट क्राई, दे आर बोल्ड, दे आर स्ट्रांग. सेम एज दैट हम कुछ और स्टेटमेंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं बट विच आर अप्लाइड टू गर्ल्स. जैसे मान लो दे आर सॉफ्ट, दे आर जेंटल, दे आर वेल बिहेव. तो ये सब स्टेटमेंट्स जो है हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं मोस्टली इन आवर सोसाइटी. तो यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन क्या है, डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. तो क्या ये जो क्वालिटीज हैं गर्ल्स में कि वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, जेंटल हैं, वेल बिहेव्ड हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं, तो ये क्वालिटीज उनकी बर्थ से ही थी या उन्होंने ये बिहेवियर किसी से सीखा है? ठीक है, तो एज यू ऑल नो ये सब बिहेवियर कहाँ पे आता है, ये हमारे पास सोसाइटी से सीखते हैं. बिकॉज जब हमारे पास बेबी बॉर्न होता है तो उसको क्वालिटीज का उसकी अपना नहीं पता होता कि उसको कैसे बिहेव करना है. वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसको सिखाया जाएगा. ओके, तो यहां से तो आपको पता लग गया कि क्या ये क्वालिटीज जो है वो सोसाइटी में आकर सीखी जाती हैं. फाइन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स who are not soft and gentle and those who are naughty? तो आप उन गर्ल्स के बारे में क्या बोलोगे जो जेंटल नहीं है और नॉटी होती हैं? क्लियर? तो ऐसा तो नहीं है ना सारी गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास सॉफ्ट होंगी, जेंटल होंगी, वेल बिहेव्ड होंगी. ओके, सो ये आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है. नाउ व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. ओके, जब हम लोगों को फिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर इमेज में तब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप. कैसे क्रिएट कर रहे हैं? स्टीरियोटाइप का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया था, लकीर का फकीर. इट मीन्स कि जैसी आपको चीज बोली जाए आप उसी पे ट्रस्ट कर लो, आप उसका फैक्चुअल मतलब कोई भी नहीं देखो उसका, और जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे ही आप उसको बिलीव कर लो. तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप बोलते हैं. ओके, सो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम सारे लोगों को एक ही पर्टिकुलर इमेज जो हमने बनाई है किसी के लिए उसमें अगर फिक्स कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम क्रिएट कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप. ओके, now when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy or criminal or dumb, they are using stereotypes. अब आपने देखा है यूजुअली जब लोग बोलते हैं कि उस जो पर्टिकुलर रिलीजन है या उस कंट्री को बिलोंग जो करते हैं लोग वो ऐसे हैं, वो स्टिंगी हैं, दे आर लेजी, दे आर क्रिमिनल्स, दे आर डम. फाइन, जब किसी के लिए ऐसी धारणा उन्होंने बना ली है कि वो ऐसे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास यूज कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स जो पहले से माना जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे पास लोग ऐसा बिलीव करते हैं. ठीक है, कि वो हमारे पास उसको इस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं तो वो ऐसे होंगे, वो वहां से आए हैं तो वो ऐसे होंगे. ये सब चीजें हमारे पास क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं. नाउ दे आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री. अब हमारे पास बात की है कि स्टिंगी और जेनरस पीपल तो हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं और हर ग्रुप में होते हैं, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. ऐसे लोग तो हर जगह देखने को मिलेंगे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल, और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से कि वो एक जैसे, सम पीपल आर लाइक दैट, कि कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं, उनकी वजह से इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं है ये सोचना कि सब लोग उनके जैसे ही होंगे, स्टिंगी और लेजी होंगे, क्रिमिनल या डम होंगे. मीन्स कुछ लोगों की वजह से हम पूरी सोसाइटी को तो नहीं बोल सकते ना कि सब वैसे हैं. समझ आ रही है? सो इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम ऑफ दैट country or that religion or that sex or that race or that economic background. Fine. I hope बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे. Now, stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. Fine. तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल. कि अब स्टीरियोटाइप्स पे जब हम बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही सबको, सारे ग्रुप ऑफ पीपल को मानने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें कुछ जो यूनिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी अपनी स्पेशल क्वालिटीज हैं और अपनी स्किल्स हैं जो डिफरेंट है दूसरों से, उन सब चीजों को भी हम देख नहीं पाते हैं. क्लियर? बिकॉज ऑफ बिलीविंग इन स्टीरियोटाइप्स. तो हम ये चीजें देख नहीं पाते कि कुछ लोगों में स्पेशल क्वालिटीज हैं, स्पेशल डिफरेंट स्किल्स हैं जो डिफरेंट है किससे, बाकियों से. ओके, फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट्स. नाउ दे फिट large number of people
into only one pattern or type. अब ये क्या करते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक वन पैटर्न में उसको मानने स्टार्ट कर देंगे. हम फिट करते हैं सारे लोगों को एक ही पैटर्न में या एक ही टाइप में कि ये लोग इस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो भी इसी तरह के होंगे. सो इट इज नॉट फेयर कि हम कुछ लोगों की वजह से सबको वैसा ही मानना स्टार्ट कर दें. ओके, नाउ स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट. ओके, अब स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो कभी कभी हमें इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं हम सबको कि हमें किस चीज से रोकते हैं, वो चीजें करने से रोकते हैं जिनमें हम अच्छे हैं. ओके, तो ये स्टीरियोटाइप्स का इम्पैक्ट है. क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा. नाउ यहां पे देखते हैं क्या बताया है. पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. लोग जो है वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं. आई लिम्प, आई लिस्ट, all this and more. Sometimes I feel so sad and sore. Folks make fun. It's nothing new. If you were I, what would you do? अब यहाँ पे आपको एक कॉलम में यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे आप देख रहे हो एक डिसेबल्ड क्रिपल्ड बच्चा दिखाया, आपको एक क्रिपल्ड चिल्ड्रन दिखाया है जो चल नहीं सकता प्रॉपरली. ठीक है, सो ही यूज्ड टू वॉक ऑन स्टिक्स. ठीक है, अब आप देखोगे या हम तो यूजुअली नॉर्मल है ना, बट जब नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको कई बार इन चीजों का सामना करना पड़ता है. उनको कई बार ये जो कमेंट्स हैं उनको फेस करना पड़ता है. दैट ही लिम्प, ही लिस्प. ठीक है, कि वो लंगड़ा कर चल रहा है. ठीक है, प्रॉपरली नहीं चल पा रहा. उसके बाद और भी बड़ी सारी चीजें जो उनको फेस करनी पड़ती हैं. और ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि कभी कभी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है और बहुत बुरा लगता है. फोक्स मेक फन. लोग जो है उसका मजाक उड़ाते हैं. इट्स नथिंग न्यू. ये सब न्यू नहीं है. और ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते. क्लियर? नाउ यू लुक सो डिफरेंट. आई एम अ पर्सन. आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आईज. आई वॉन्ट टू हाइड. अब यहाँ पे आप देख रहे हो व्हील चेयर पे एक गर्ल है. ठीक है, नाउ शी इज डिफरेंट. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. फाइन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम अ पर्सन आई फील शाई, कि वो अब इस चीज के लिए बिकॉज शी इज नॉट लाइक अस, ये इसके लिए क्या कर रही है, शी फील्स शाई फॉर दैट. उसको शर्म आ रही है इस चीज पे. ठीक है, फ्रॉम स्टेयरिंग आईज आई वॉन्ट टू हाइड, कि वो स्टेयर नहीं कर सकती, लोगों को देख नहीं सकती घूर के, उसको हाइड करना पड़ता है अपनी आईज को, कि वो नहीं देख पा रही उनको. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. तो दीज are all type of prejudices and discrimination which people face if they are different from others. Okay, now is her mind okay? Just because my legs are wobbly, people think my mind is wobbly too. अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये चल नहीं सकता बच्चा. ठीक है, पर ये पेंटिंग कर रहा है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, इज हर माइंड ओके. ठीक है, कि क्या उसका दिमाग ठीक है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ this just because of her legs it is not possible कि उसका जो माइंड है वो भी वैसा ही होगा. यहाँ पे इस बच्चे ने यही बात की है कि अगर मैं चल नहीं सकती प्रॉपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड भी वैसा ही होगा. जो ऐसे लोग होते हैं उनका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है. उनमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो सबके पास नहीं होती. ओके, सो दैट्स वाई हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और किसी के भी थोड़े से अलग होने की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. उनके अकॉर्डिंग स्टीरियोटाइप्स नहीं बनाने चाहिए. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इधर. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड. अब जो आपने इन इलस्ट्रेशन में अभी हमने पढ़ा जिन बच्चों के बारे में, ओके, जो हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा इनके बारे में, और यहाँ पे बच्चे हम देख रहे हैं वो क्या है, डिसेबल्ड हैं. ठीक है, डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई उनमें एबनॉर्मलिटी है, प्रॉब्लम है. जैसे ये चल नहीं सकती, यहाँ पे भी प्रॉपर क्रिपल्ड था ये बच्चा, और ये बच्चा भी क्या है, चल नहीं सकता है. समझ आ रही, कोई ना कोई डिसेबिलिटी है इनको अलग अलग तरह से. Now this term has been changed and now the term used is children with special needs. और अब पहले क्या बोला जाता था, disabled children बोला जाता था, बट अब क्या बोला जाता है, ये टर्म चेंज कर दी गई है. अब इसको हम बोलते हैं children with special needs. These are all what? These are the children with special needs, जिनको स्पेशल केयर की, स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, स्पेशल नीड्स है जिन बच्चों की, उनको हम इन बच्चों को ऐसे हम बोलते हैं अब. ठीक है, पहले जिनको डिसेबल्ड बोला जाता था, अब ये टर्म चेंज कर दी गई है. फाइन. नाउ
कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स। अब कॉमन स्टीरियोटाइप्स इनके बारे में जो हम देखने को मिलते हैं, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू लुक सो डिफरेंट, इज हर माइंड ओके, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल stereotypes which are common in case of these disabled children, okay, or children with special needs. Now their own feelings and thoughts too are given. अब यहाँ पे उनकी जो अपनी feelings और thoughts थे वो भी given थे आपको, ठीक है, आपने सबने read किए. Now discuss what these children are saying about the stereotypes regarding them and why. अब ये आ गया आपका एक और असाइनमेंट क्वेश्चन. आपने क्या बताना है कि क्या बच्चे ये बोल रहे हैं अपने स्टीरियोटाइप्स के बारे में, ठीक है, और क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है. यू हैव टू आंसर दिस. नाउ डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. क्या आप सोचते हो ऐसा कि जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स के साथ, वो हमारे पास पार्ट होने चाहिए रेगुलर स्कूल्स के, या फिर उनको स्टडी करना चाहिए सेपरेट स्कूल में? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. इस ये भी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे. आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं स्पेशल नीड्स के साथ, उनको रेगुलर स्कूल्स में आना चाहिए या उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए, उनको सेपरेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? यू हैव टू आंसर दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो बच्चे हमने यहाँ तक पढ़ा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, और यहाँ पे भी हमने कुछ डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप डिस्कस कर सकते हो. ओके बच्चे, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब पहले हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा कि डिफरेंसेस की वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है. आपने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा? पहले बॉयज और गर्ल्स की बात ले ली. वहां पे स्टेटमेंट्स जो उनके लिए यूज करते हैं वो हमारे पास स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पे हम. क्यों? क्योंकि जो चीजें उनके बारे में सोसाइटी में मानी जाती हैं वही चीजें सब बिलीव करके चलते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं. वैसे ही फिर हमने डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बात की थी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में बात की, जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, और लोग जो हैं जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वो उनके लिए स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं. फाइन, तो इट्स नॉट फेयर. कुछ लोगों की वजह से हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट नहीं कर सकते. वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली. फाइन. नाउ फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने जो आपको आंसर करने हैं, तो डू आंसर दैट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. इनइक्वालिटी क्या होता है? जब आप सबको इक्वल नहीं मानते हो, ठीक है. और डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है, पक्षपात. फाइन. सो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स. अब बात आ रही है कि डिस्क्रिमिनेशन कब आ जाती है? जब लोग एक्ट करते हैं अपने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स पे, ठीक है. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, preventing them from taking water from the same well or hand pump, or not allowing them to drink tea in the same cup or glasses or as others, you are discriminating against them. तो अब हमारे पास यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता लगेगा डिस्क्रिमिनेशन पे, पक्षपात में आप करते क्या हो. आप यूजुअली वहां पे प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट कर रहे होते हो. जैसे हमारे पास यूजुअली माना जाता है कि अगर आपसे डिफरेंट है तो ऐसा करो, साथ ऐसा बिहेव करो, ये सब. तो वैसा ही अगर आप क्रिएट कर रहे हो, अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो आप कैसे करते हो? अगर आप ऐसी चीजें करोगे जैसे आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, या फिर किसी को रोकोगे कुछ एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें पार्ट लेने से, या किसी को जॉब लेने नहीं दोगे, या उनको रोकोगे आपके नेबरहुड में रहने से, या वाटर नहीं लेने दोगे सेम वेल से जहां से आप लेते हो, या हैंडपंप से जहां से आप लेते हो, और या फिर अगर आप उनको चाय उस कप में नहीं पीने दोगे या ग्लासेस में नहीं पीने दोगे जो बाकी यूज करते हैं, सो यू आर डूइंग व्हाट? ये सब चीजें करके आप क्या कर रहे हो? आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. ठीक है, समझ आ रही है? आप उनके साथ पक्षपात कर रहे हो. समझ आ रही है? तो इसलिए वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स. ऑल आर इक्वल हियर. फाइन. नाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन. अब बच्चे अभी हमने ये जो पढ़ा इससे आपको क्लियर हुआ होगा डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है और कैसे करते हैं. जब आप ये चीजें किसी को किस चीज से रोक रहे हो, उसके जो हक है सब कुछ जैसे आप जी रहे हो वैसे जीने का, बट अगर आप किसी को वैसे करने से रोक रहे हो सो इट इज डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. सो बच्चे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे पास बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है. कैसे हो सकती है? You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2. अब आपने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था उसमें से आपको याद आएगा
अब उस चैप्टर में से आपको याद आएगा समीर 1 और समीर 2 के बारे में हमने पढ़ा था। वो दोनों क्या थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे बहुत सारे तरीकों में। समझ आ रही है आपको? ये याद होगा समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। इसमें फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि वो हमारे पास दो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते थे, एक मुस्लिम था और एक क्या था, हिंदू था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्या है, एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का, एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे पास ये डाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स भी हो सकती है। कैसे? ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टन लैंग्वेज, फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स etc. may be discriminated against their customs or practices and may be seen as inferior. अब यहाँ पे बात आती है कुछ लोगों का ग्रुप जो हमारे पास क्या कुछ एक सर्टन लैंग्वेज बोलते हैं या एक पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, फाइन। और उनको कैसा ट्रीट किया जा सकता है, इन्फीरियर। तो अगर हम ऐसा ट्रीट करेंगे किसी को, उनको इन्फीरियर मानेंगे, उनके धर्म को इन्फीरियर मानेंगे या उनके जो रीजन है जहां पे वो रहते हैं उसको इन्फीरियर मानेंगे, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन हियर। तो आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फर्दर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है, यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया है, कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हो रही है, आप पूछ सकते हो। ओके, जब आपका डाउट सेशन आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।